नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम के स्टोरीज में। जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, या यूं कहे कि तीनों में प्रधान कौन है, या कौन ज्यादा महत्व रखता है। तो भक्तों, हम इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ये एक प्रेरणादायक प्रसंग है, तो आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपको ये वीडियो देखकर काफी आनंद आने वाला है। तो चलिए प्रसंग शुरू करते हैं। भक्तों, एक समय की बात है। एक रोज स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का एक साथ आमना सामना हो गया, और फिर आपस में बात शुरू हुई जो कि आगे विवाद में बदल गई कि आखिर हम तीनों में से महान कौन है। कर्म बोलता है कि मैं महान हूँ, भाग्य बोलता है कि मैं महान हूँ, बुद्धि बोलता है कि मैं महान हूँ। उन तीनों का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था, और अब समय के साथ जोर पकड़ता जा रहा था। तभी वहां से होकर नारद जी जा रहे थे। कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों के विवाद को सुनकर वह उनके पास जा पहुंचे, और नारद मुनि ने पूछा, क्या बात है, किस बात पर विवाद हो रहा है। तब तीनों कर्म, भाग्य और बुद्धि कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप हमारा निर्णय कीजिए कि आखिर हम तीनों में से कौन महान है। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं ही बताता हूँ। एक काम करते हैं, पृथ्वी लोक पर एक आम आदमी के पास एक एक करके तुम तीनों लोग जाओ, और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा, वही तुम तीनों में से महान होगा। उसके बाद नारद जी वहां से चले गए। तब एक साथ कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों पृथ्वी लोक की ओर चल दिए, और उन्होंने वहां एक लकड़हारे को देखा। वो काफी गरीब लग रहा था। वो जंगल में जाकर लकड़ी काटा करता था। उन्हें अपने इस परीक्षा के लिए ये लकड़हारा उचित मनुष्य लगा। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में बात करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह रहेंगे, और हम तीनों में से जिसके जाने पर इस व्यक्ति का विकास ज्यादा होगा, वही हम तीनों में से महान होगा, और ये बात फिर सभी को मान्य होगी। तीनों बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। तब कर्म तुरंत वहां से चला गया और उस लकड़हारे के अंदर जाकर समा गया। कर्म के आने पर उस लकड़हारे की ताकत मानो दुगनी हो गई थी, और उसने रोज से ज्यादा लकड़ियां काट दी, और इस बात से उसे बहुत खुशी हुई। फिर उसने सोचा कि मैंने आज इतनी सारी लकड़ियां काट ली, लेकिन वो उन लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो रोज उतनी ही लकड़ियां काटता था जितना कि उसके हाथों में आसानी से आ जाए। फिर वह पुनः से पहले की ही भांति उतनी ही लकड़ियां लिए बाजार गया जितनी उसके हाथ में आई, और वह बाजार जाकर पहले की ही भांति लकड़ियों को बेच डाला, और उसे उतने ही पैसे मिले जितने कि उसे मिला करते थे। इस तरह से कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा, और वो 7 दिन इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटता था, पर हाथ में आने भर की ही लकड़ियां वो लकड़हारा बाजार में ले जाकर बेच डालता था। उसके बाद कर्म वापस स्वर्गलोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, अब देखो मैं कैसे उसे अमीर बनाता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के शरीर के अंदर समा गया। तब भाग्य ने तुरंत ही उस जंगल में एक सोने चांदी से भरी पोटली दिला दी, जिससे कि एक ही पल में उसका नसीब बदल गया और लकड़हारा अमीर हो गया। अब एकाएक इतने सारे पैसे आने के बाद वो इधर उधर बेफिजूल खर्च करने लगा, और दिन भर बस आराम से पड़ा रहता था। पैसा तो आ गया, पर ज्ञान अर्थात बुद्धि और कर्म तो थे ही नहीं कि वो उन पैसों को सही इस्तेमाल में लगा सके, क्योंकि कर्म तो उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही निकल चुका था, और वो बहुत आलसी हो गया था। अब धीरे धीरे करके वो सारा पैसा भी खर्च होता गया, और लकड़हारा पहले वाली स्थिति में ही आ पहुंचा, और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। तब भाग्य भी वापस स्वर्गलोक चला गया, और स्वर्गलोक में जाकर उदास होकर बैठ गया।
तब बुद्धि ने कहा कि करम, तुम भी उस व्यक्ति के पास गए और भाग्य भी गया, लेकिन उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया। अब देखो मैं जाता हूँ और क्या करता हूँ। उसके बाद बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि ने उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया, वैसे ही उस लकड़हारे को बहुत ज्ञान का आभास हुआ। तब उस लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाया और फिर वो जंगल में लकड़ी काटने गया। तब लकड़हारे ने लकड़ियां काटना शुरू किया और बाकी दिनों से थोड़ी ज्यादा लकड़ियां काट ली, और लकड़ी काटते समय लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो जमीन पर गिर गए थे वो भी उठा लिए और सब लकड़ियों को आपस में बांध दिया और उनकी गठरी बना डाली। कुछ बड़े लकड़ियों का एक मजबूत ढांचा तैयार किया, जिस पर के वो बंधे हुए लकड़ियों के गठरियों को रखकर उसे खींचता हुआ बाजार ले जा सके। फिर वो सभी लकड़ियों को लेकर बाजार पहुंचा और उन्हें बेच डाला, जिससे उसको उस दिन रोज से ज्यादा पैसा मिला। तब लकड़हारे ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। अगली सुबह फिर लकड़ी काटने गया, तब दोनों कुल्हाड़ियों में अच्छी तरह धार बना ली। फिर वो लकड़हारा लकड़ी काटने लगा और फिर लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का उपयोग कर लेता। इस प्रकार उस लकड़हारे को आज पहले दिन से ज्यादा पैसे मिले। फिर वो लकड़हारा रोज ऐसा ही करता गया, एक ही बार में ढेर सारी लकड़ियां काटता और एक पटड़ी पर रखकर उन्हें खींचकर बाजार ले जाता और बाजार में लकड़ियों को बेचता था। इस प्रकार उस लकड़हारे का विकास होने लगा, उसके पास धन भी आने लगा और उस लकड़हारे की गरीबी धीरे धीरे करके दूर हो गई। और इस प्रकार वो लकड़हारा एक सप्ताह में थोड़ा पैसे वाला हो गया और पहले से उसकी गरीबी अमीरी की तरफ चल दी। फिर बुद्धि का एक सप्ताह का समय खत्म हो गया और वो वापस स्वर्ग लोक पहुंच गया। और फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों स्वर्ग लोक में बातें करने लगे। फिर उसी समय वहां इन तीनों का फैसला करने नारद जी उपस्थित हो गए। नारद मुनि ने उन तीनों से पूछा कि पृथ्वी लोक पर तुम तीनों गए थे। फिर तीनों ने उन्हें सारी बात बतलाई। तब नारद जी ने कहा कि तुम तीनों में बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भाग्य और कर्म स्वयं ही पहुँच जाते हैं और बुद्धि का साथ देने लगते हैं। भक्तों, अगर मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो तीनों कर्म, बुद्धि और भाग्य का होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं रहा तो असफलता में रुकावट पैदा हो जाएगी। जैसे कि इंसान के पास तीनों है, कर्म, बुद्धि और भाग्य, तब वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके सही तरह से कर्म करके अग्रसर होता जाएगा सफलता की ओर, जहाँ उसे उसका भाग्य भी साथ देगा, उसे सफल होने में उसकी मदद करेगा। अर्थात न संदेह तीनों का एक साथ किसी भी मनुष्य में होना अति आवश्यक है, जो कि उसके जीवन को सार्थक बनाता है। भक्तों, उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।